मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बड़ौदा चुनाव इस प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा राजनीतिक माहौल बदलने का काम करेगा। और अभी तो एक की शुरुआत हुई है, एक दो भाई जो ने बीजेपी का और बोला भी है। ये बड़ौदा चुनाव में जमानत जब्त होने तो बीजेपी की, मैं तो आपको कहता हूँ एक बड़ी लंबी लाइन मंत्री भी जो है ना इसके खिलाफ बगावत करेंगे मनोहर लाल खट्टर के रूप में। जो दुर्भाग्य है, ऐसा जो है ना एक असफल पूरे देश में सबसे जो है अनपॉपुलर मुख्यमंत्री जो हमारे ऊपर थोपा हुआ है, जिसने इस प्रदेश के अंदर लूट मचा दी अपनी टीम के साथ में, उस मुख्यमंत्री को जो है ना कुर्सी से नीचे उतारने का काम, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी आगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक इसके खिलाफ जो है ना मोर्चा खोलेंगे। और वो मेरे साथ पूरे लोग टच में हैं, मेरे पुराने साथी भाई हैं। और ये बहुत, मैं तो 20 दिन से आपको ये बात बता रहा हूँ, अभी तो एक आया है, आगे आगे देखिए ये बड़ी लंबी लाइन और बहुत लंबी लिस्ट आपको देखने को। बबीता फोगाट ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। देखिए ये सब के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। चलो ये तो बबीता फोगाट बहन जी से आप पूछिए उन्होंने क्यों दिया है, लेकिन उसके पीछे सब जो है ना इस सरकार में कोई भी व्यक्ति जो है जो पद पे है बगैर पद के वो कोई सेटिस्फाई नहीं है। ये वन मैन सौदा यहाँ पे जो है ना बिल्कुल तानाशाही सिस्टम से ये सारा काम कर रहे हैं। तो इसके नतीजे आज देश प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। हर समुदाय के लोग जो आज सड़कों पे हैं, युवा बेरोजगार है, हताश है, उनके लिए कोई भविष्य में कुछ उनको नजर नहीं आ रहा। तो आज पूरे प्रदेश की जो है ना अर्थव्यवस्था, पूरे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, पूरे प्रदेश का हर चीज के अंदर बिल्कुल आज बुरा हाल है। प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। और जिस प्रदेश की संख्या 70% किसानों से जुड़ी हुई, और वो किसान ही जब सड़कों पे आया बैठा है, आज वो चिल्ला रहा है, तो उसमें बचता ही कुछ। सर, जिस तरह से आप प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस का कह रहे हैं कि उन्होंने इस हल्के की अनदेखी की है, तो मैंने देखिए, मैं तो अनदेखी वाला वर्ड तो मैंने यूज नहीं किया। इन्होंने ये तो देखते किसी इस हल्के को उन्होंने पूरा प्रदेश ही अनदेखा है। ये तो काम ही वो किया है इन्होंने जहाँ जहाँ इनका अपना निहित स्वार्थ होता है। अदरवाइज डेवलपमेंट नाम की सिर्फ ये अपनी डेवलपमेंट को जानते, प्रदेश की डेवलपमेंट के बारे में तो सोचते ही नहीं, लेकिन इनका विजन ही नहीं है। कृषि मंत्री आए थे, आज उनका कहना है कि करोड़ों रुपए की सौगात हल्के को दी हुई है। ये रिश्वत है, ये रिश्वत है चुनाव के लिए। ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये इस सरकार को बने हुए 6 साल हो गए, ये 6 साल पहले सौगात क्यों नहीं दी? अब चुनाव के टाइम सौगात क्यों दी? और दी तो ये हल्के का हक है, उनको भीख दी है क्या हल्के को? ये जिस 100 करोड़ रुपए की बात करती है उसका दायित्व तो बनता है। ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस प्रदेश की डेवलपमेंट करना सरकार की जिम्मेवारी है। ये कोई एहसान किया इनके ऊपर? यही तो इनकी छोटी मानसिकता का इनका वो है कि दिखती है इससे। 100 करोड़ भीख दे दी, वोट लेने के लिए भीख दे दी 100 करोड़ रुपए अपने घर से दिए मुख्यमंत्री जी ने, जो 100 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। वो इन लोगों का पैसा, प्रदेश सरकार का पैसा है। इस जो कर्ज लेकर इस प्रदेश की जनता पे कर्ज चढ़ाकर वो पैसा लोन लेकर दिया गया। बकवास करते हैं ये लोग, इनको यही नहीं पता क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। सिरसा में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर क्या कहना? सिरसा में वही मैं बता रहा हूँ आपको कि सिरसा में या पीपली में जहाँ भी इस अन्नदाता के ऊपर ये लाठी पड़ी, एक एक लाठी का ये प्रदेश की जनता हिसाब लेगी। और ये तो पूर्व में जाके आप इतिहास है, जिसने भी अन्नदाता के साथ अन्याय किया है, लाठियाँ बाजी हैं, उसको कभी दोबारा तक तो ताज नसीब नहीं हुआ। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले प्रचार के दौरान जो है अभी तक जो है चुने पंचायत, मेरी नज़र में ये पूरा हल्का मेरा अपना है, मेरे साथ लगता हल्का है। और बिल्कुल निश्चित रूप से मैं ये जगाने के लिए ही शर्ते हल्के में निकला हूँ। मैं तो MLA महम वालों ने बना रखा हूँ, वन मैन आर्मी हूँ, मेरी तो कोई पार्टी नहीं है, मुझे क्या। मैं इसी मकसद से इनको जागृत करने के लिए निश्चित रूप से यहाँ से बड़ौदा हल्का अब की बार पूरी तरह से जाग चुका है। यहाँ किसी को गुलाम को नहीं, किसी नेता या पार्टी का कोई गुलाम जीत के जाएगा। यहाँ वो जो बड़ौदा के हल्के की जनता का, सब लोगों का प्यारा, उनका अपना दुलारा और उनका अपना सच्चा तहसीर, उनका बेटा और भाई जो होगा, उसको निश्चित रूप से पंचायती उम्मीदवार के रूप में बड़ौदा के लोग लेके आएंगे और उसी को विधानसभा में ले जाएंगे। अभी आपने कहा कि खुद प्रदेश के कुछ नेता जो हैं आपसे दोबारा बातचीत के लिए तैयार हैं, मंत्री पद वो दे भी सकते हैं, क्या कहना है? अरे मैं
ऐसे ऐसे 100 मंत्री पदों को ठुकराता है बलराज कुंडू। मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्री पद ये है ये कि तीनों अध्यादेशों के अंदर अमेंडमेंट करके मेरे किसान मजदूर को बचाने का काम करें। वो लाखों करोड़ों रोजगार की जो बात करते थे, मेरे युवाओं के लिए वो रोजगार कर दें। मैं तो इस एमएलए को भी छोड़ने को तैयार हूँ अगर ये सब देने सर पहले ये किसान और मजदूर के ऊपर से जो है ना वो आरी चलाने वाला काम कर रहे हैं ये पाखंडी झूठे लोग। ये बड़ौदा की जनता ऐसी वोट की चोट मारेगी अगर इनके सभी ट्रैक्टरों का इनका ये इनकी वापसी शुरू हो चुकी है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये चंद दिनों की मेहमान है। ये जो खट्टर सरकार जो है मनोहर लाल का जो तानाशाह रवैया, ये चंद दिनों की सरकार है, इनकी अपनी पार्टी के लोग ही ये इतने झूठे लोग हैं। तो इनसे अगर ये वाकई में उसका ट्रैक्टर चला मेरे सामने बैठ के मेरी 4 बातों का जवाब दे दे मैं उस दिन इनके पक्ष में इनकी जय बोलने लग जाऊँ।